नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसकी स्थापना सन 2018 में हुई है दोस्तों। और सन 2018 से अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाक विभाग की बहुत सारी मुश्किलों को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है दोस्तों, जिसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कैश की। क्यों कि लोग अपना पैसा तो डिपॉजिट तो कर लेते थे, बट जब वो उसके निकालने के लिए जाते थे गांव में, तो हमेशा से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत रही है, और वो है कैश की मैनेजमेंट की दोस्तों। उनको कैश समय से उतना नहीं मिल पाता था जितना उनकी डिमांड होती थी दोस्तों। सातवें वेतन आयोग से पहले उन सब की जो कैश रखने की लिमिट थी दोस्तों, वो आपकी 20,000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों। और आज की डेट में वो लिमिट बढ़कर 20,000 से लेकर 35,000 तक हो गई है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को जाता है दोस्तों। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आते ही अभी तक तकरीबन 99.78 लाख अपने कस्टमर इन्होंने रजिस्टर कर लिए हैं दोस्तों। तकरीबन 12 लाख से ऊपर तो इनके मर्चेंट ऑन बोर्ड है दोस्तों। और इस सब को करने के पीछे जो एक सबसे बड़ा सहारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को हुआ है, वो है दोस्तों जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। हर एंड यूजर्स ग्रामीण डाक सेवक अपने दिल से काम करता है, और इन फील्ड्स में जाकर, इतने पहाड़ों में जाकर, गांव में बिजनेस कलेक्ट करना आसान नहीं है दोस्तों। इसके लिए जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और वो लोग मेहनत करते हैं दोस्तों। जो मेन फ़ायदा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट से है, उसने बीओज में होने वाली कैश की दिक्कत को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है दोस्तों। सेविंग अकाउंट हो, आज गांव का कोई भी कस्टमर ग्रामीण एरियाज में भी वो अपना आईपीपीबी का अकाउंट ओपन करके अपने आरडीज की मैच्योरिटीज़ को, अपने फिक्स की मैच्योरिटीज़ को, मतलब किसी भी प्रकार के ज़्यादा कैश को अगर वो विड्रॉ करना चाहता है, तो दोस्तों वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा अपने इस राशि को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है दोस्तों। इसके लिए कस्टमर को सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा दोस्तों, जिससे कि वो अपना आईपीपीबी का सेविंग अकाउंट निकाल सकता है। अच्छा भी है, क्योंकि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कागज नहीं लगता है, ना ही कोई फोटोज लगते हैं दोस्तों। अपने आधार कार्ड और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस अकाउंट की सुविधा ले सकता है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अपने पोस्ट ऑफिस का पैसा वो अपने आईपीपीबी अकाउंट से ले कैसे सकता है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए, और उस अकाउंट को आप आईपीपीबी अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप ये सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। की सुविधा मिलती है, जैसा कि आईपीपीबी अकाउंट में आप सरकार द्वारा दी जाने वाली डीबीटी का फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं, गैस की सब्सिडी, पीएम किसान के पैसे, और भी कई प्रकार की डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र आप इस अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अपने यहाँ पर एक आंकड़ा है कि अभी तक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का डीबीटी अपने अकाउंट्स के द्वारा लोगों तक पहुँचाया है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और इसमें आपको बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आईपीपीबी का अकाउंट कोई भी कस्टमर एक आधार कार्ड और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओपन कर सकता है, और वो इसको ज़ीरो बैलेंस के साथ भी ओपन कर सकता है दोस्तों। इसमें आपका मिनिमम बैलेंस रखने का कोई भी एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपको ये रखना है। पोस्ट पेमेंट्स बैंक अगर आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा, इसमें एक ही इसका कारण है, और वो है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक दूर दूर गांव में, पहाड़ों में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर, उनके घर जा जाकर उनके अकाउंट्स ओपन करता है दोस्तों।
जिससे कि आपको ये सारे के सारे इसके दिख रहे हैं लाभ। गांव के आखिरी लोगों तक भी ये सुविधा पहुंच रही है दोस्तों कि आज वो अपना पैसा डिजिटल माध्यम से निकाल सकते हैं दोस्तों। IPPB रेगुलर सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की शेष राशि पर आपको 2% इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों, और 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच तक की आपकी शेष राशि पर 2.25% इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है बताना, जो है ये हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है दोस्तों। RBI के निर्देशों के अनुसार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट में आप एक दिन के अंत तक 2 लाख रुपए तक की राशि ही रख सकते हैं। पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आपको सिर्फ एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ही नहीं मिलता है दोस्तों, इसमें आपको SBPRM अकाउंट, PM किसान अकाउंट, नरेगा अकाउंट, इनकी भी फैसिलिटीज़ है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जब से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आया है दोस्तों, तो इससे एक फ़ायदा तो हुआ है लोगों को कि उनको सिर्फ कैश के लिए पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। वो अपना कैश किसी भी अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आज दूर दूर गांव में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जिसका भी इसमें अकाउंट है, वो लोग इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा ले रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में DBT के माध्यम से अगर आप कोई भी पैसा सरकारी पैसा अगर आपके अकाउंट में आना है, तो आप सिर्फ अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने अकाउंट की आधार सीडिंग कर सकते हैं, जिससे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली DBT की राशि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ सकती है दोस्तों। सबसे अच्छी बात इसमें यह है दोस्तों कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो मूल मंत्र है वो है आपका बैंक आपके द्वार। मतलब कि आप एक फ़ोन कॉल के द्वारा अपना पैसा अपने घर पे पोस्टमैन के माध्यम से निकाल सकते हैं दोस्तों, डिपॉजिट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर मेरे पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत भी आने वाले जितने भी मेरे ग्रामीण भाई हैं, मैं उन सब को इस चीज़ की सलाह दूंगा कि अगर उन तक ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, तो वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें, अपना पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट इसके साथ आप लिंक करें, और सरकार द्वारा मिलने वाली DBT का फ़ायदा उठाएं, और उसे इस एक ही अकाउंट में लेने के दिन जब मैं देखता हूं कि मेरे ब्रांच ऑफिस के अंतर्गत तकरीबन 300 350 ऐसे कस्टमर्स हैं दोस्तों, उनमें से बहुत से लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है, और वो इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो खुद ही घर बैठे इसके द्वारा अपनी RDs अपने SB अकाउंट पे पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो पोस्ट ऑफिस आएँ, या तो हमें कॉल करें, हम आएंगे और उसका ये अकाउंट ओपन होगा, और वो भी इस सुविधा का फ़ायदा लें। धन्यवाद आपका।